बागियों के ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है आपकी? हमारी अनुशासन समिति है, उस पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। बहुत जल्द ही इसके परिणाम आपके सामने। क्या पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन नाराज चल रहे हैं जैसा अब तो आप लोग का मीडिया में इस तरह के समाचार देख रहे हैं। चंपा जी कहाँ नाराज है? हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अगर नाराज नहीं है तो नहीं, आप चंपा जी कभी मीडिया के सामने इस तरह का बयान दिया है? अपना कभी रूप दिखाया? मीडिया में आया तब मैया सम्मान योजना की जो राशि है 23 तारीख से पहले आने वाली है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा? अब तो आएगी ही। उतारना ही, बीच में कहाँ गायब रहते हैं, चुनाव के समय आते हैं तो। नगर पंचायत चुनाव को लेकर सरायकेला में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुमित चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार को गति देने के उद्देश्य से नगर क्षेत्र में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का शुभारंभ अध्यक्ष आदित्य साहू ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला और कार्यकर्ताओं ने चुनावी रणनीति को लेकर आपसी चर्चा भी की। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर घर घर संपर्क अभियान चलाएं और सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ उम्मीदवार की प्राथमिकताओं को आम जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही चुनाव में सफलता सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उपस्थिति ने राजनीतिक महत्व को और बढ़ा दिया। इसके अलावा राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह सहित कई अन्य प्रमुख नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि जनता का समर्थन भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुमित चौधरी को मिलेगा और आगामी नगर पंचायत चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। नगर क्षेत्र में चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही चुनावी माहौल पूरी तरह सक्रिय हो गया है और आने वाले दिनों में प्रचार अभियान और तेज होने की संभावना है। देखिए, जिस प्रकार से विगत 6 वर्षों से राज्य में चलने वाली कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो इस राज्य का जो बंटाधार करने का काम किया, इस राज्य को विकास से कुछ दूर भेजने का काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त करने का काम किया है, बेटी और बहन की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है, प्रतिष्ठित घरों के दरवाजे पर अपराधी, गुंडे और मवाली के पर्चे छांटे जा रहे हैं। पूरा भय के साए में झारखंड राज्य है और मुझे लगता है कि 48 जगह में नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निकाय में जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ रहने वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि विगत 6 वर्षों में हेमंत जी की सरकार ने इन सारे क्षेत्रों के लिए क्या काम किया है। अब ईमानदारी पूर्वक आप आकलन करेंगे, चूंकि आप पत्रकार से पहले क्षेत्र के सम्मानित नागरिक हैं, आप अंतरात्मा से चिंता करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल धोखा, झूठ, फ्रेब करके लोगों से वोट लेने का काम किया और 6 वर्षों में एक काम भी जनता के लिए करने का काम नहीं किया है। और आज भी जिस प्रकार से देख रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए जो जनता के रुपए हैं, उनका हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। तो यह सरकार बिल्कुल लापरवाह सरकार है और यह सरकार जन विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, जुआ विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, सभी समाज, सभी वर्ग विरोधी सरकार है। ये किसी का भला नहीं चाहती और सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का उद्देश्य है कि झारखंड को लूटना, झारखंड की गाड़ी कमाई को, जनता की गाड़ी कमाई को लूट करके अपनी तिजोरी में भरना। आज सारे चौतरफा इस राज्य की गिरावट हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अपहरण का नया उद्योग इस राज्य में चल रहा है और फिरौती मांगी जा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि 48 क्षेत्रों में जनता इनके विरोध में मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को जिता करके इस राज्य में प्रचंड तरीके से भगवा लहराने का काम करेगी। झारखंड नगर निकाय चुनाव को क्या भाजपा लोकसभा 2029 से जोड़ कर देती है? 29 तक आने में समय है, लेकिन इस प्रकार से वर्तमान स्थिति परिस्थिति में चुनाव हो रही है। 6 वर्षों में जो ये कुकर्म किए हैं, इस चुनाव के माध्यम से जनता इनको जवाब देने वाली है। इसलिए कि जब जनता के लिए आप चिंता नहीं करते हैं तो आपके लिए भी जनता चिंता नहीं करेगी। बागियों के ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है आपकी? हमारी अनुशासन समिति है, उस पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। बहुत जल्द ही इसके परिणाम आपके सामने। क्या आपको लगता है कि 48 जो नगर निगम क्षेत्र है जहाँ आपके समर्थित प्रत्याशी हैं, जीत का क्या स्ट्राइक रहेगा? सभी जगहों में जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी। अंतरकलह को कैसे पाटिएगा? अंतरकलह देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं के मन में इच्छा रहती है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन चुनाव तो किसी एक ही कार्यकर्ता को लड़ा जा सकता है। अभी भी हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। बहुत सारे जगहों में लोगों ने पेपर के माध्यम से
घोषणा भी किया है कि मैं इनके समर्थन से चुनाव नहीं लड़ूंगा, इनको समर्थन करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन नाराज चल रहे हैं, जैसा मीडिया अब तो आप लोग का मीडिया में इस तरह के समाचार देख रहे हैं। चंपा जी कहाँ नाराज है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अगर नाराज नहीं है तो नहीं, आप चंपा जी कभी मीडिया के सामने इस तरह का बयान दिया है, अपना कभी रूप दिखाया मीडिया है? में आया तब तो पूछा जा रहा है। नहीं, कभी अपने साक्षात इंटरव्यू उन्होंने दिया है कि मैं भाजपा से नाराज हूँ? ये बनावटी समाचार आप लोग छाप करके आपस में अंतर कलह पैदा करना चाहते हैं। तो सर सुना है मैया सम्मान योजना की जो राशि है 23 तारीख से पहले आने वाली है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा क्या? अब तो आएगी ही उतारना ही, बीच में कहाँ गायब रहते हैं, चुनाव के समय आते हैं तो। उसका प्रभाव इस चुनाव में पड़ेगा क्या? देखिए, अब तो लोगों को समझना चाहिए। अभी बोल दिया कि 20,000 लोन देंगे, इतना दिन तक कहाँ से उधर चुनाव घोषणा में तो लोन दे रहे हैं। अब ऐसे लोगों के बारे में भी आप चिंता करते हैं तो इस बारे का आप लोग बतलाना चाहिए कि जब चुनाव आता है तो अब और क्षेत्र में नहीं देंगे मैया सम्मान। घाटशिला चुनाव पूरे झारखंड में नहीं दिए, सिर्फ घाटशिला में दिए। अभी 48 नगर निकाय चुनाव तो वहीं देंगे पैसा, पूरे राज्य में नहीं देंगे। तो उसके बावजूद यदि आप लोग इस सारी बातों को नहीं समझते हैं तो पहले आप लोग झारखंड के नागरिक हैं, उसके बाद पत्रकार हैं। इसलिए ऐसे गंदे चीज़ों को आप लोगों के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि उजागर करने का काम करिए और ऐसे चालबाजों को जवाब देने का काम करिए। अच्छा, एक बात और है, जैसे ये तो दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, तो इसमें जो बीजेपी से जो नाराज लोग हैं वो अलग से अपना खड़े हुए हैं चुनाव में, तो उस पर क्या कार्रवाई करने के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो सिस्टम से चलने वाली पार्टी है और अनुशासनहीनता किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और बड़े बड़े लोगों को हम लोगों ने देखा है जिनको अहंकार, जिनको घमंड हो गया अपने ऊपर, और जब निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, चाहे अकेले चुनाव लड़े हैं, तो चंद वोटों में सिमट करके उनकी औकात नजर आई है। और जो इस प्रकार के मनसा से चुनाव लड़ रहे हैं, दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा तो फिर वो अनुशासन कहाँ कैसे होगा? नहीं, हम तो कार्यकर्ताओं को समर्थन दे रहे हैं। हाँ ठीक है, समर्थन दे करके वो तो आपका कार्यकर्ता है, नहीं तो उनको समर्थन नहीं मिला दल से। तो फिर कार्रवाई जिनको समर्थन मिला है उस कार्यकर्ता के पीछे पूरी पार्टी लगी है, पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अब जिनको समर्थन पार्टी ने नहीं दिया है उस कार्यकर्ता के पीछे आप देखेंगे कार्यकर्ताओं की फौज नहीं चल रही। ठीक है, तो फिर कार्रवाई अनुशासनहीनता कैसे होगी उनके ऊपर? नहीं, समर्थित प्रत्याशी मेरा है ना, हमने जिसको समर्थन दिया उसके विरुद्ध जो काम कर, अब उसके विरुद्ध जो काम करे कार्रवाई होगी। चलिए।